One second. What is sperm in the scientific language? What is sperm? Okay, what is second, sperm? 1 second. No, something come from the semen. And what comes from the semen? Obviously, it's a liquid. So the liquid is basically, agar money. So by this logic, agar money, if the money comes out of a female, it should also have sperm then. Yes. It will be sperm as well, yes. So the woman is giving out sperms. Is that what you are saying? Read it. The woman is giving out sperm. Listen, Abbas, listen. Is the woman giving out sperms? Because woman is also ejaculating money. Let me ask the Dr. Sir. Dr. Sir, did the women have sperm or not? No. Are you sure? This woman has eggs in the ovum. $1,000,000%. अच्छा एक मिनट ओके अभी सिर्फ आप एक छोटा सा जवाब दीजिए लंबा सा जवाब नहीं चाहिए क्या कुरान में फीमेल के अंडे के बारे में यानी ओवम के बारे में किधर जिक्र है अच्छा ये मत बताइएगा कि वो बायोलॉजी पूरी नहीं है ये नहीं ठीक है वी डोंट वांट दैट आंसर वी जस्ट वांट टू नो कि क्या कुरान में फीमेल का जो एग होता है ओवम उसका जिक्र है या नहीं है मैं आपको इस वक्त क्या जवाब दे सकता हूँ मेरे इल्म में नहीं ऐसी बात तो मैं आपको ऐसे बगैर इल्म के बात नहीं कर सकता आई डोंट नो आई हैव टू लुक ये भी आप होमवर्क में एक एडिशन कर ले कि आपको पता मैं ये कहना चाहता हूँ इट डजंट हैव टू बी देयर इज नॉट अ बुक ऑफ बायोलॉजी अरे भाई ठीक है लेकिन आप ये तहकीक कर लीजिए एक होमवर्क ले लीजिए कि उसमें है भी क्या नहीं है ठीक है अगर कोई ऐसी बात नहीं अगर नहीं भी है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता एज अ से यस ओके जो लेकिन जो बात कुरान में साइंस की बात की गई है अगर वो बात साबित नहीं होती है साइंस रिपीट ना करो ना यार अब्बास भाई ठीक है बस मैं ये कहना चाह रहा था एनीवे इस लास्ट पॉइंट मेरी सुन लीजिए लास्ट पॉइंट उस हदीस में जो अनसाइंटिफिक क्लेम मोहम्मद साहब ने अरे यार ये तो चले गए लास्ट मेन पॉइंट सुनिए यार अच्छी बात है निकलने दे यार ये वही घिसी पिटी जलेबी है पता नहीं 50 दफा मेरे चैनल पे आके जलील होके गया हुआ है और ये घिसी पिटी जलेबी है हमेशा इस तरह करता है आज के टॉपिक पे बारे में अब्बास भाई आपका क्या कहना है खैर वो बात लंबी हो जाएगी मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जो येलो आपने सब्सटेंस के बारे में जो बात कर रहे थे उसी के बारे में बात कर रहे हैं ना तो वो मैं यही कह सकता हूँ कि जैसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकी वो औरतों का क्योंकि येलो भी होता है तो वो उस लिहाज से वो बात कर रहे थे कि औरतों का येलो होता है वो एक क्योंकि मर्दों का येलो नहीं होता है तो इस लिहाज से वो शायद वो बात कर रहे थे उन्होंने ये कहा कि औरतों का भी येलो होता है और क्योंकि वो उनका येलो होता है तो उसमें मैं कॉन्ट्रडिक्शन नहीं देख रहा लेकिन जो दूसरी बात है ना ये लॉजिकल रीजनिंग है आपकी इस तरीके की लॉजिकल रीजनिंग है मैं ये कह रहा हूँ कि दिस इज नॉट अगेंस्ट द रियलिटी और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात की दिस इज नॉट अगेंस्ट रियलिटी अच्छा उसके बारे में क्या कहेंगे कि लड़का जो है बच्चा जो है वो मेल और फीमेल होता है क्या कहेंगे उसके बारे में देखें आपने किसी बात को भी आप यू हैव टू फाइंड द वे टू हार्मोनाइज थिंग समझ रहे हैं वो बाइबल में भी ऐसा करते हैं लोग इस हदीस में भी यू हैव टू हार्मोनाइज थिंग व्हाट पॉसिबिलिटी कुड बी देयर जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात की है ना कि वो लड़का होगा अगर औरत पहले आए और वो लड़की होगी अगर औरत पहले आए लड़का होगा वो मर्द पहले आए क्या हमें साइंटिफिक 100% साइंस ये कह रही है कि अगर जो औरत पहले आए तो वो ऐसा नहीं है कि वो बच्ची होगी ये लड़की होगी या ये मर्द पहले आए साइंस कहती है हाँ इसका आंसर मैं दे देता हूँ पहले साइंस कहती है कि औरत का मनी का निकलना मैं आंसर ले लेना मेरी जान कि औरत की मनी का निकलना और मर्द के मनी का निकलना हैज नथिंग टू डू विद चाइल्ड क्योंकि जो अंडे हैं वो उसकी ओवरी के अंदर पहले ही मौजूद हैं उसका जो पानी निकलना है जो मणि का निकलना है इट हैज नो कॉन्सिक्वेंस ऑफ हैविंग अ बेबी क्या कहेंगे आप मैंने भी एक आर्टिकल पढ़ा है आसान कर देता हूं मैंने एक आर्टिकल पढ़ा है उसमें मैं छोटी सी बात करना चाहता हूं मैंने एक आर्टिकल पढ़ा है उसमें कहा है कि दे कैन नॉट से एब्सोल्युटली what could be the reason that there is a girl or a boy जैसे मैंने आर्टिकल पढ़ा है they are not saying with absolute वो आर्टिकल दे दें वो आर्टिकल दे दें मैं आपको वो मुसलमानों का आर्टिकल नहीं होना चाहिए मुसलमानों का आर्टिकल नहीं होना चाहिए बस ये ध्यान में रखिएगा अच्छा मैं ये भी पढ़ा था यार ये अब्बास भाई क्रोमोसोम के बारे में आपको पता है कि नहीं पता है अब्बास भाई जी क्रोमोसोम एक्स एंड वाई की बात कर रहे हैं आप जी
तो फीमेल का तो रोल होता ही नहीं है। एक सेकंड में आप जी सॉरी, फीमेल का तो रोल ही नहीं है। फीमेल तो सिर्फ एक्स क्रोमोसोम दे सकती है, पूरा रोल जो है वो तो मेल का है। मैं उनको लिए आर्टिकल देखा। जितना ईमानदारी से आपने वो बारे में बात करी, थोड़ा यहाँ भी दिखा दीजिए ना कि अल्लाह जो है वो कैसे गलत इल्म मोहम्मद साहब को दे सकता है, क्योंकि इस हदीस में साफ साफ लिखा है कि मुझे पता नहीं था, ये इल्म तो जो है वो अल्लाह ने दिया है मुझे। अच्छा, एक आर्टिकल है वो आप देखें, उसमें SCI टेबल बाय नेचर एजुकेशन। लिंक शेयर करिए यार ये मैं I'm sorry, I'm not too savvy in sharing links on these things. अच्छा, गूगल में क्या सर्च करना है जिससे आपको लिंक मिला? उसमें ये बताया कि the sex of offspring is determined by particular chromosomes. This वो उसमें बताया, उसमें उन्होंने बताया SCITABLE। अच्छा, जो बात मैं आपकी बात ये कर लूं, सर्च क्या करूं वो बताइए यार। आपने मुझे मुश्किल में डाल दिया कि अच्छा, हाँ, does ejaculation on sex determines sex of a child, करके मैंने किया था। Does ejaculation determines on sex determine child of a sex or sex of a child। बात आपने जो की है ना कि अल्लाह ताला गलत हो सकता है, अल्लाह ताला गलत नहीं है। ये बात क्रोमोसोम की नहीं हो रही है यहाँ पे, ये क्रोमोसोम से पहले की बात हो रही है। जब क्रोमोसोम पहले मिक्स होंगे, उससे पहले की बात रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे हैं कि अगर औरत पहले आएगी तो वो लड़की होगी। एक मिनट अब्बास, यहाँ पे वो जरा ढूंढ ले, साहिल भाई आप ढूंढे। यार अब्बास, मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि मर्द का एजैकुलेशन और औरत का एजैकुलेशन, राइट? इस बात को तो मानते हो? हाँ, लिखा तो हुआ है, देखो। ओके, क्या आप इस बात को मानते हो कि औरत की एजैकुलेशन, जो उसका पानी निकलता है, वो उसमें अंडे होते हैं औरत के? इसमें उसकी बात ही नहीं हो रही है। अच्छा यार, मैं पूछ रहा हूँ, अंडे नहीं ना होते बेसिकली, ये इस पे आप और मैं एग्री करते हैं ना कि उसके अंदर अंडे नहीं होते, वो सिर्फ और सिर्फ लिक्विड होता है ताकि सेक्सुअल एक्ट के लिए लुब्रिकेशन हो सके। इस चीज को तो मानते हो ना? ये तो एक जेनेरिक सी बात है ना। एक पॉइंट पे पहुंचने के लिए हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर रहा हूं मैं आपके साथ। मानते हो? ठीक है, ओके। सो लिहाजा वो नॉलेज नहीं है, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर दैट्स ट्रू। एग्जैक्टली, सो यू आर प्रीटी श्योर कि वो ट्रू है कि जी वो जो होता है वो लुब्रिकेशन होती है ताकि आपका जो सेक्सुअल एक्ट है ना वो पूरा हो सके। जो एग्स जो होते हैं वो तो ओवरी के अंदर पड़े होते हैं, करेक्ट? जो क्रोमोसोम्स एग्स क्रोमोसोम्स तो बात की बात है ना। एग्स जो अंडे हैं वो ओवम के अंदर पड़े होते हैं, करेक्ट? औरत के अंदर अंडा होता है ना, मर्द के अंदर स्पर्म होता है, औरत के अंदर अंडा होता है, राइट? हाँ, क्रोमोसोम तो वो तो बहुत डिटेल्ड बात आ गई ना, उसको छोड़ें आप। हम मोटी मोटी बात करते हैं। स्पर्म आएंगे उस लिक्विड के अंदर जो लिक्विड मर्द इजैकुलेट करेगा, ठीक है? अंडे जो हैं वो ओवम के अंदर पड़े हुए हैं। जो स्पर्म होता है, फैलोपियन ट्यूब में अंडा जो है ना वो फैलोपियन ट्यूब में होता है और उसके बाद स्पर्म आ जाता है, उससे उसको फर्टिलाइज करके फिर वो निकल के वहां से आता है। हाँ, तो बेसिकली सर वो जो वाटर है, साहिल आपको मेरे साइंस के बारे में ज्यादा पता है। जो औरत के क्रोमोसोम्स हैं वो कहाँ पे होते हैं, ये मुझे यार क्रोमोसोम अंडे के अंदर होता है ना मेजान। रुक जाओ, क्रोमोसोम इज अ डिटेल्ड थिंग। वो अब आप अंदर की बात कर रहे हो, डीएनए की, उसे छोड़ दें। हम अभी बेसिक ऊपर की बात करने लगे हैं। क्रोमोसोम आपको पता है ना कि ये हदीस में नहीं लिखा हुआ, ये उन्होंने ब्रैकेटों में खुद डाला हुआ। इट हैज नथिंग टू डू विद द हदीस। ठीक हो गया ना? ओके, हम अंडों तक और स्पर्म तक रहते हैं, क्योंकि इससे आगे किसी को भी नहीं पता। ठीक है ना? वो आज की साइंस को छोड़ दें। अब आप और मैं एग्री कर गए कि जो पानी औरत के अंदर से निकल रहा है उसके अंदर अंडे नहीं है। आप और मैं एग्री कर गए जो मर्द के अंदर से पानी निकल रहा है जो कि स्पर्म है, स्पर्म नहीं है, उसके अंदर स्पर्म है। ठीक है, उस पानी के अंदर स्पर्म मौजूद है। लेकिन जो औरत के अंदर से पानी निकल रहा है उसके अंदर कोई एग मौजूद नहीं होता है। लिहाजा मेरे भाई, उस पानी के निकलने का बच्चा पैदा होने से या बच्चे की जिनसी तायुन का हरगिज कोई ताल्लुक नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि पानी निकले या आप तेल लगा लो, बात एक ही है। क्योंकि पानी सिर्फ और सिर्फ वही काम कर रहा है जो कि तेल ने करना है। ठीक है? सो प्लीज यार इस चीज को समझो। मुझे पता है आप बहुत
डिफेंड करने की कोशिश करते हो इस्लाम को, लेकिन ये जगह नहीं है जहाँ पे डिफेंड करो। मैं अपनी जो हकीकत अभी सिचुएशन बताऊं आपको इस हदीस के बारे में। मैं जहाँ, क्योंकि मुझे इसका डिटेल नहीं है, साइंस, आई एम नॉट अ साइंटिस्ट और एनीथिंग, लेकिन मुझे डिटेल नहीं पता, लेकिन जहां तक मैं इसको समझ पा रहा हूँ कि इज इट पॉसिबल कि औरत की इजैकुलेशन से वो उसके जो मर्द के जो क्रोमोसोम है उसके वो जो आने हैं, जो स्पर्म आना है, क्रोमोसोम को छोड़ दो पॉसिबल प्लीज, क्रोमोसोम आपको पता है अरबी में नहीं है। नो उसके स्पर्म के अंदर क्रोमोसोम है, ठीक है, उसके स्पर्म के अंदर क्रोमोसोम है। तो इट्स पॉसिबल कि औरत की इजैकुलेशन determines or affects the chromosome, Y chromosome of a man, and destroy the Y chromosome and let the X chromosome of a man to go and be. अगर जो ये सेंटेंस आपने बोला ना, नो यस, ये जो सेंटेंस आपने बोला ना, अगर आप दुनिया के, ये सेंटेंस लाइव पे रिकॉर्डेड है, ये ठीक है, ठीक है, लाइव पे रिकॉर्डेड सेंटेंस है। अगर ये आप प्रूव कर दो किसी भी मेडिकल साइंस के डॉक्टर से कि वो इसको तबाह कर सकता है, वाई क्रोमोसोम को या एक्स क्रोमोसोम्स को, हालांकि क्रोमोसोम्स अंदर पड़े हैं अंडे पे, और ये सिर्फ और सिर्फ पानी है, आपने और मैंने एग्री किया, ये सिर्फ और सिर्फ पानी है ताकि वहां पे लुब्रिकेशन हो सके, ये सिर्फ और सिर्फ पानी है तेल की जगह पे, ठीक है। बहुत सारी ऐसी औरतें जिनमें पानी नहीं निकलता, ये बीमारी होती है उन औरतों को, ठीक है, उनका ये पानी नहीं निकलता, लेकिन उनके बच्चे होते हैं, उनको डॉक्टर क्या देते हैं, उनको डॉक्टर जेल्स देते हैं, आजकल के डॉक्टर वो स्पेसिफिक जेल्स देते हैं जी, सेक्स करने से पहले जेल लगा लो। लेकिन पुराने जमाने में क्या होता था, तेल लगा लो, ठीक है। सो ये वाटर इज ऑल अबाउट लुब्रिकेशन, और चंद औरतों की बीमारी है कि उनमें लुब्रिकेशन नहीं आ सकती, मगर उनके बच्चे होते हैं क्योंकि एग्स अंदर पड़े हुए हैं, तो वाटर हैज नथिंग टू डू विद द एग। सो मेरी जान जाके रिसर्च करो। That's what I'm saying, अगर ये ऐसी बात है तो पॉसिबल है कि उनको अल्लाह की तरफ से जो इल्हाम नॉलेज है, he has so advanced knowledge which we don't even have yet। तो मेरा जहां तक ख्याल है इस पॉसिबल कि अगर और ये गलत हो गई हदीस, राइट? आपने ये कभी एक बात सुनी है कभी गौर से? मैं आप काफी लोग सुन रहे हैं, आई एम सॉरी इफ आई हैव टू शेयर दिस विद यू। अच्छा, मेरी 3 बेटियां हैं और 1 बेटा है, ठीक है। तो आई रिमेम्बर 12 people, I have 3 daughters जब मेरे पास बेटा नहीं था। You know what people say? I don't know if you have ever heard that before. You know what people says? You must be doing everything right that you have daughters. What that means? Why this thing is so common? Okay, you must be doing everything right that you have daughters. What that means? So what I'm saying that this possibility. आप mean what that mean क्या आप आगे चले गए भाई, हमें नहीं पता what that means. It's possible कि औरत अगर पहले अगर औरत फारग हो, इट्स पॉसिबल कि वो ये मुस्लिम कहते हैं ना, ये तो मैं भी पाकिस्तान में बचपन से सुनता आ रहा हूँ, मुस्लिम कहते हैं यार। एक छोटी सी चीज बताओ, अब्बास भाई, गोरे भी कहते हैं। अरे अब्बास भाई, वेरी कॉमन थिंग यार। अब्बास भाई रुको यार, अब्बास भाई थोड़ा ज्ञान ले लो, एकदम नॉर्मल इसमें मैं बताता हूँ आपको। सेक्स के दौरान ये जो ओवम, जो फीमेल के अंदर से जो ओवम आता है, जिस स्पर्म जिसको जाके फर्टिलाइज करता है, वो सेक्सुअल एक्टिविटी से नहीं होता है। सेक्सुअल एक्टिविटी से उसका लेना देना ही नहीं है, वो पहले से पड़ा। वो जो अंदर आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल चल रहा है, जब ओवुलेशन आपका होगा, जब डेट आएगा, तो वो ऑटोमेटिकली वो आपके ओवरीज से निकल जाएगा। वहां से सेक्सुअल एक्टिविटी से उसका लेना देना है ही नहीं। साहिल भाई, आपको गलत इंफॉर्मेशन दिया है साइंस के बारे में। साहिल भाई, आप मेरी बात गलत समझे प्लीज, मेरी बात और से यार। ये राज भाई का कमेंट लाइएगा, एक सेकंड अब्बास भाई, सॉरी नहीं मुझे बोलने दें, मुझे राज भाई का कमेंट ले आए प्लीज, ये चला ना जाए। राज भाई का कमेंट ले आए, ये जरा। वुमेन विद diabetic normally don't get I don't know what that is, secretion during intercourse, so doctor prescribe lubricating cream. Yeah, exactly, that's exactly what I'm saying. Sahil bhai, let me clear one thing. Let me clear one thing. जो औरत के क्रोमोसोम हैं वो क्या होते हैं? XX, yes? Okay. ठीक है, औरत के क्रोमोसोम XX हैं और मर्द का है X and Y, yes? So is it right? औरत का पड़ा हुआ है, उसके एग के अंदर पड़ा हुआ है, उसके ओवम में पड़ा हुआ है, उधर पड़ा है, it has nothing to do with ejaculation anything. लेकिन जो मर्द का है वो आ रहा है, मर्द का बाहर से आ रहा है स्पर्म के थ्रू, and that sperm has to mingle with the water of a woman what comes out. Is it possible कि जो वो औरत का जो mingle, अगर औरत पहले आ जाए मर्द से, तो it's possible environment
In 1 minute, I'm having नहीं बाहर आ रहा, यही तो अभी बात की है, दोबारा रिपीट क्यों कर रहे हो अब्बास? Let me finish. Why are you repeating yourself? You just agreed. You just agreed that the water has nothing to do with egg. Sahil is not true. Sahil is not right. I'm begging you to think one thing. Is it possible? Is it possible कि जब मर्द का जो sperm अंदर गया है, the environment in that is such that aurat has already finished, and that Y chromosome is destroyed before it reaches the egg. So it reaches X reaches it. Okay, well that's something that can be possible, and that can be someone can research. But that is possible. एक मिनट अच्छा, I'll request again, 1200 1250 लोग अभी भी देख रहे हैं। हमारे साथ पहले 3 डॉक्टर जुड़े हुए थे, जो कि एक तो रिसर्च डॉक्टर थे। अगर आप लोगों में से कोई मेडिकल डॉक्टर है, आई रिक्वेस्ट, जो कि वो जो बता रहे वो सही नहीं है, लेकिन अब्बास भाई की तसल्ली के लिए अगर कोई एक मेडिकल डॉक्टर है जो स्ट्रीम को देख रहा है, या साइंटिस्ट है या रिसर्च में उसकी पकड़ है, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है। अच्छा, अरे यार डॉक्टर साहब तो ऑलरेडी है यार मेरे पास। अरे वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर स्काई। Oh, hi, thank you. Mr. Abbas, Dr. Sky, बहुत बहुत शुक्रिया। Yeah. Can I understand your point of view first? What exactly are you saying? Sir, I was saying that we're talking about the sex determined through ejaculation, if it's possible. So what I was saying that since can I stop you there? Hold on. So let me explain what ejaculation precisely is. So it's comprised in men of sperms. So it's called semen. You know it's called semen, don't you? Yes. It's called semen, yes. And it's composed of spermatozoa or sperms and secretions from vesicles, including prostate and other vas deferens and so forth. And they basically are to provide nutrients for the sperms to move around. Things like fructose, ascorbic acid, and it has nothing whatsoever to do with gender of the baby. Nothing remotely. Never in the future. There are certain things in medicine and science which are already established. So this nonsense. Hold on. I have heard you a lot of time. You spoke in English quite a bit. It has nothing. Your hypothesis of chromosome destruction is stupid. I'll tell you why. If you destroy chromosome, the fetus will abort. You need all the genes for the baby to function. Even small genetic defect can lead to lethal disease. So this idea that one thing destroys chromosome is utterly nonsensical. You know, so I can't imagine that you come up with something like that. I don't know what your education level is. Please don't say things like that. Okay, thank you. Well, okay, fair enough what you said, but I mean, this is I respect that you're a doctor and you're saying such a thing like that. I can't challenge you right now, so I have to learn a little bit more about it. But what I'm saying is that Allah subhanahu wa ta'ala. अब आप क्यों से कर रहे हैं जब आपको मेडिकल डॉक्टर ने इस चीज को रिफ्यूट कर दिया है? सर अब यहाँ तो आपकी रेफरेंस लेके आए बिफोर यू कुड से सर्टेन मोर थिंग. Otherwise, right now, you asked for a doctor, we gave you a doctor, and it's done. Research doctor, and he's teaching. He's teaching that subject. Oh, so he's a teacher. He's a teacher of the doctor. हाँ, वो बोला ना उन्होंने, मैं पढ़ाता हूँ. Oh, so he is a teacher of the doctors. Abbas, come on, man, bring somebody caliber to refute this point. Why are you saying but? But stands for in English that you do not accept what the guy said, whereas you have no knowledge whatsoever about this subject. I just wanted to ask him one thing. Is he still there? आ जाएंगे वो. आपका सवाल आप बताओ जो उन्होंने I just wanted to ask him same thing about the semen and the sperm. Since when science? He already gave you an answer. It is nonsensical to even say that. Adam, you have no clue what I was going to ask, so please let me speak. अच्छा, एक मिनट, अब्बास एक मिनट. I was just going to ask him one thing since he has so much.
एक Since he has so much knowledge, just one question. If you're listening, just one question. Sahil bhai, is very relevant question. Very relevant question. Please let me say that. भाई, I just want to ask one thing. That since this knowledge of sperms and semen is a pretty new knowledge and information, only started a century ago. I just ask him one question. Since when science found out there's a difference between a semen and a sperm? I just want to ask him that if he's a teacher, can he educate me? When did science distinguish semen from sperm? It's not semen from sperm, it's egg. Woman में egg होता है. Semen from sperm. I'm talking about the men. Semen from sperm. अच्छा, एक मिनट. There's a difference. I want to know from him. When the science found out? अरे आ गया सर आपका सवाल. एक मिनट रुक जाओ. Dr. Sky, I am requesting you again, if you are listening to this stream, Abbas bhai ka, he has this last question, and I'm sure this will make him easy to understand that, you know, neither Muhammad Sahab knows science, nor Allah knows science. इसके लिए वो एक गलत इंफॉर्मेशन उन्होंने दिया. I don't know, maybe जब ये और तहकीक करके इनको ये पता चल जाए कि इस मामले में मोहम्मद साहब ने और अल्लाह ने दोनों ने गलती की है, तो हो सकता है. अरे डॉक्टर स्काई प्लीज ज्वाइन अगेन, मैं आपको ले रहा हूँ. यार वो डॉक्टर स्काई ये अगरचे कल भी आया हो ना, yesterday भी प्रूव हुआ हो, 100 साल पहले, 50 साल पहले, इससे फर्क कोई नहीं पड़ता. Now it is proven fact. Adam, let me speak to doctor. Sir, can you hear me, sir? Hold on, अभी डॉक्टर ने सुकून, relax, हाइपर ना हो, relax हो जाओ. यार बाकी लोग प्लीज ना ज्वाइन करें. इफ यू आर नॉट अ डॉक्टर, प्लीज लीव दिस स्ट्रीम. डॉक्टर स्काई, आई रिक्वेस्ट यू, एक बार फिर से आप प्लीज, एक इनका लास्ट क्वेश्चन है. यू जस्ट ज्वाइन एंड आई वाज सपोज्ड टू ऐड यू. आप प्लीज एक बार सिर्फ ज्वाइन हो जाए स्ट्रीम, और बाकी लोग प्लीज निकल जाए यार. आतिश, आर यू अ डॉक्टर सर? ठीक है. सचिन प्लीज निकल जाए. न्यूक्लियर, नडाल, इफ यू आर नॉट अ डॉक्टर प्लीज स्ट्रीम खाली कर दे आप. आई एम रिक्वेस्टिंग डॉक्टर स्काई. हाँ, कल मसूद के चैनल पे हम काफिरों से गुफ्तगू करने वाले हैं, तो आप सब लोग वहां जुड़ सकते हैं. डॉक्टर स्काई, आई रिक्वेस्ट यू. और एक डॉक्टर थे चैट में, उन्होंने किधर तो चैट में मेंशन किया था. अच्छा, डॉक्टर अमित भी थे जी. वी हैव डॉक्टर स्काई. या, थैंक्स अ लॉट डॉक्टर. Hello sir, can you hear me, sir? I just like to ask you one little question. Since you are a teacher, I just ask you one question. When was the first time medical science found out that the semen and sperm are separate entities or separate things, like sperm comes from semen? Who was the first one to found out that? All these basically all these advances occurred after Van Huyck, a Dutch man who basically right. 17th century. Hold 17th century guy, yeah. Hold on. Let him finish, Let me finish. Hold on. That has nothing to do with what we are discussing at the moment. The point I'll determine that. I'll explain that to you what you have to do. Mute Abbas for the time being. Could you hold your horses? Just hold please your horses. Respect him for his knowledge and profession. Yeah, please let him finish and we'll give you a chance. What you're saying is essentially that possibly this, that, and the other. It doesn't tie up. Let me just explain in a simple language, because it's not that simple, but I'll make it very simple for you. You are saying maybe in future what this Quran said will be proved right. What I'm saying to you is very simple. In simple language, there is no mention even of this stuff we know, even simple stuff which we knew 100 years back, that semen is actually much more complicated. And we know semen has so many nutrients, and that essentially the sperms are there to cause fertilization. And when you say semen, that shows the primitive mindset. There's no ejaculation. They had no inkling that the ejaculation was very complicated, let alone about genes and chromosome and alleles. They did not even know that it was actually sperms. And this idea was... hello? Sky Something happened. Is just disappeared. Is he still there? नहीं, वो connection issue हुआ होगा. ठीक है. ओके. साहिल भाई आपको उनका जवाब सुने जो मैंने उनको सवाल किया था, उसका जवाब समझे आप? मैंने कहा था कि who was the first one
to tell us the difference between semen and sperm. उनका जवाब क्या था? Dr. Van Huyck, जो 17th century के थे medical scientist. That was his answer. You got that? Did you get that? आप बताना क्या चाह रहे भाई, वो बताओ. No, मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ. Did you understand that what he says there? The first person was in the 17th century who determined semen from sperm. Now, I want you to open chapter 75, verse 37 of the Quran. Abbas, please. एक मिनट. One second. You stay quiet. एक मिनट. अब्बास भाई, आप पहले ये बोल दीजिए कि मोहम्मद साहब को और अल्लाह को इसका नॉलेज नहीं था. इस हदीस से साबित हो रहा है. Sahil, please, why don't you just open chapter 75? यार पहले ये हदीस तो क्लियर हो जाए. No, क्योंकि आपके मुंह से एक ऐसी बात निकलाई, सुभान अल्लाह कि अल्लाह ताला ने आपके मुंह से बात निकाली. अभी आपने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और अल्लाह को साइंस का कोई नॉलेज नहीं था. बात मान लें आप. और कुरान हमें क्या बता रहा है? मेरी बात करने दे. आप मेरी बात क्यों काट रहे हैं? Why you are blocking me? You're not letting me speak, so people won't hear. Because you everybody coming from every corner. आपने ये बात की है कि कुरान अल्लाह को और कुरान अल्लाह मोहम्मद को साइंस का इल्म नहीं था. डॉक्टर साहब से मैंने सवाल किया, उन्होंने कंफर्म किया कि वैन हुइक ने 17th century में फर्स्ट टाइम डिटरमिन किया कि sperm come from semen. Before that everybody thought there was only one thing. ठीक है, तो ये हदीस में क्या अल्लाह ने सही साइंस बताया है मोहम्मद साहब को? इस पे तो पहले क्लियर कर लो यार. अच्छा ठीक है, आई एम लेटिंग डॉक्टर साहब वंस अगेन, प्लीज रिस्पेक्ट हिम, प्लीज लेट हिम स्पीक. ठीक है, वेलकम डॉक्टर once again. Thank you. I'm really sorry we are disturbing you so much. Sorry about that. I'm doing actually some writing, but I just Mr. Abbas, do you have any precise question you want to ask me? Hello, can you hear me? Abbas bhai, can you hear me? Can you hear me? My precise question, Dr. Saab, you already answered my precise question, and you said the first person who determined semen from sperm was Van Huyck, who was in the 17th century, a Dutch medical scientist. Now that was all I wanted to confirm from you because you are the expert. But Quran says 14 centuries ago to us, it determines semen from sperm. Allah said Allah has created hold on. One second. I haven't finished yet. I know you're educated doctor here, but you're not educated in the Quran at all, and I'm going to teach you on that. Allah says in the Quran, chapter 75, verse 37, Allah has created you from a sperm, nutfa, which come from the semen, emitted from the semen, money. How come Muhammad sallallahu alaihi wasallam 14 centuries ago, many centuries before Van Huyck, knew this thing if he was just a human being, unless Allah is telling him? Ask yourself this question. Have you finished? Have you finished? Okay, yes, let me explain. He doesn't say sperm. It says secretions. I've been listening to the debate from people who know about this. I've talked to people who are actually, follow this religion. No, what doesn't say sperm? Hold on. Let him what speak. Does it say sperm? Please don't interrupt. Abbas bhai, this is Quran, really you say Quran doesn't say sperm? Please don't be rude. यार, अब्बास भाई, मैंने आपको म्यूट किया है. You are getting very hyper now. Please थोड़ा सब्र करो. आपको मौका दिया है, उनको भी बोलने दो. Please. Yes, doctor, go ahead. It is for the people to say, but it's silly to presume that people pre-medieval Bedouins knew about, they could look at microscopic level. This is a normal deduction. I'm going by the understanding which people had in pre-medieval, Africa. So for you to say that they knew about sperm and to equate semen with sperm is silly, is profoundly daft. So basically, semen and sperm are different things. Ejaculation itself is semen. And that is comprised of a lot of different constituents, including sperms, fructose, acid phosphatase, all sorts of enzymes. So that has nothing to do with sperms. You can't just throw around words saying, "Oh, he knew about sperms." He didn't. He didn't know about microscope. These things are even now. They learned about 100 years back. There's no mention of ova.
in the Quran. Can you tell me if is there any word mentioned ova in there? No. It talks about secretions which have nothing to do with fertilization, nothing to do with formation of baby. These are something which is actually lost outside. It doesn't go back in. We are talking about a very precise mechanism. There's a lot of understanding at molecular level. So please don't say things like that. Now you can come back. यस अब्बास, अच्छा इनको मैं अनम्यूट कर देता हूँ, ठीक है। हेलो, यस अब्बास भाई, बोलिए अब्बास भाई। कैन यू स्टिल हियर मी? यस, मैंने म्यूट किया था। आप अभी अपनी बात रखिए। अगर आपने डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब, you said the sperm has nothing to do with semen. You are so wrong here. No, I didn't say. No, don't misquote. Right. I said sperm is part of semen, but primitive minds didn't know about that because we didn't understand. And to just deduce that from secretion they meant semen is intellectually dishonest. Sorry to say what that. Is secretion? Hold on. Please let me. Hang on a minute. You keep talking. You're not letting me speak. I know you're a doctor, but that doesn't give you a right to talk over me. No, but you're saying so many silly. Right now. You're making so many silly deductions. I have to stop. No. So sperm come from semen. Yes. No. So what? What's the point? You just exactly. So sperm come from semen. Yes. Now, when the Quran says that the 75 verse 37. आवाज भाई की आवाज चली गई है। जिसे वो टैक्सी में किसी ऐसी जगह पहुंच गए होंगे जहाँ पे नहीं आ रही आवाज। Can you hear me? Can you hear me? Yeah. No, because every time I open the file, somehow I lost the. Yeah, go ahead. That's why I can't open the Quran right now. Yeah. Chapter 37. Hold on. One second. Hold on. No. Do you want to understand or you want to make a claim? I understand what you're saying, but I want you to understand one little thing. Because if you understood, you wouldn't be saying this, repeating the same thing. You haven't understood. What I'm saying. Are you a judge and a jury? Are you a judge and a jury? It's not judge and you are not. Jury. Okay, so let's talk. But you cannot insist on saying something so silly. It's patently silly. It's actually okay. Hang on a minute. Quran says, chapter 75, verse 37. We have created you from the sperm coming from semen. Now, Muhammad one second. I haven't finished. Now you need to listen to me. I haven't finished my point yet. When Muhammad did not have microscope to see the sperm is coming from the semen, as Van Huyck had the microscope, as all the other scientists had the microscope, they didn't tell the difference. The sperm is coming from semen. So when when the Quran says that, how he said that? Have you finished? Have you finished now? Yes, I'm finished now. Did you understand what I said? Let me explain. How could they say something about sperm that implies they knew in their language they had an understanding of sperm? There was no understanding of sperm. So this whole idea. Let me answer. Sahil, please give me answer that, because Dr. Saab is talking doctor and we are talking Quran, which has nothing to do with science. So let me answer that before Abbas will rant on different things, and then we will give the mic to Dr. Saab to explain the difference of sperm and semen, because sperm is inside semen, as he explained already. Sperm semen consists of so many things. Hold on, Abbas. Now the Arabic word nutfa, it is nutfa, and the nutfa is a particular drop of water or drop of something. Now the Quran is saying, what does Quran says over here? It says nutfa min mani yamani. Okay, so the water which consists of money, and money is what? Is money, something that ejaculates. Quran never talks about sperm. आजकल की जो लेटेस्ट इंग्लिश ट्रांसलेशंस हैं वो मणि को ट्रांसलेट करती हैं इनटू स्पर्म। अगर आप मणि को स्पर्म लेना चाहते हैं, क्या आप मेरे साथ 100% इस चीज पे इत्तेफाक करेंगे कि मनी मीन्स स्पर्म्स? अब्बास, Have you finished? क्या आप मेरे साथ 100% इत्तेफाक करेंगे कि मनी मीन्स स्पर्म? आपकी बात खत्म हो गई है भाईजान, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया है, आपने कितनी इज मनी मीन्स स्पर्म?
I haven't finished. आपने कितनी इग्नोरेंस शो की है जो आप हमेशा शो करते हैं? Abbas, does money mean One second, sperm? I haven't finished. I haven't finished yet. अच्छा, Let me speak for God's sake. Let him Let me speak for God's sake. Money does not mean sperm. Money means semen. Okay. Don't Money be means semen. ignorant. What does nutfa mean? One second. What does nutfa mean? A drop coming from semen, and that drop is a sperm. Okay. So clearly okay, listen. distinguish. सब लोग सुने. Clearly distinguish semen, money from nutfa, drop. So how Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Money. Okay. So basically there is nothing called. Okay. Money means semen according to you, and nutfa means a drop. Correct? Correct. Abbas, let me clarify. Money means semen according to you, and nutfa means not according to me. Okay, according to Arabic. Money means semens, and nutfa means drop. Correct? Drop. Sperm drop. Correct? No. Sperm drop. Okay, where is sperm? You said money means semen. Listen, Abbas. Abbas, listen. Listen and understand. You said money means semen, correct? Yes. And sperm comes from semen. Wait. Don't talk about the anything else. Money means semen, correct? Yes. Nutfa means. You want me to write it down? Nutfa means drop. Yeah. Nutfa, yeah. Okay, so where is sperm in it and where are eggs in it? Please. In the Quranic context, when you say nutfa and you're talking about the creation of a man, he's talking about the sperm here. Now the question here is, what is sperm? कहाँ से आया वो sperm कहाँ है? Doctor, did you see why I stopped you, Doctor Saab? I know that you were talking to school. One second. That's why I stopped you. You understand why I stopped you, right? One second. What is sperm in the scientific language? What is sperm? Okay, what is sperm? One second. No, something come from the semen. And what comes from the semen? Obviously, it's a liquid. So the liquid is basically, agar money. So by this logic, if the money comes out of a female, it should also have sperm then. Yes, it will be sperm as well. Yes. So the woman is giving out sperms. Is that what you are saying? Read it. The woman is giving out sperm. Listen, Abbas. Listen. Is the woman giving out sperms? Because woman is also ejaculating money. Let me ask the Dr. Saad. Dr. Saad, did the women have sperm or not? No. Are you sure? This woman has eggs in the ovum. $1,000,000%. अच्छा एक मिनट अरे अब्बास भाई ये डॉक्टर साहब को नहीं एक 8वीं 9वीं के बच्चे को भी मालूम होता है कि फीमेल में स्पर्म नहीं होता है, वो मेल में होता है। फीमेल में अंडा होता है, ओवम। वो ओवम के अंदर अंडा पड़ा होता है, बैजा, जो कि कुरान में एक दफा भी लफ्ज नहीं आया हुआ। अब्बास भाई You need to go back to primary school. गलत है, वो गलत मान लो ना भाई। अब्बास भाई इतने अच्छे इंसान लग रहे हो, आप थोड़े हाइपर हो रहे हो। Abbas, you got an English accent. Are you from UK? I'm from UK. Yes. The point I was making here. He's Pakistani, but he lives in UK. Hold on. Have you done biology O level? No, I haven't. I done in the school. Okay, I think you need to go. Hold on. No. Hold on. Just please 1 moment, please. Just one, please. I'm not out of disrespect. May I suggest, on the internet, there's a lot of information, and be unbiased. Go and open up internet and look at reproduction system, very basic level, and look about a female. How they produce their genetics. Not genetics. Sorry, basic reproductive biology. I think No. The point here was, if you read the verse of the Quran, Quran doesn't say. Please hold on. One second. One second. Let me finish. You got okay, Doctor Saab. Because all of you trying to rob my point here by bringing two different things from different. You are. Because the main point was here. Main point was here from the naked. एक अरे रुको ना अब्बास भाई, मैं हूं ना आपको मौका देने के लिए यार, थोड़ा रुक जाया करो। Just give me 1 minute. ठीक है, चलो 1 मिनट आपको दिया, आप बोलिए। Okay, thank you very much. The main point I'm making here is the verse of the Quran. From the naked eye, you can see the money. Yeah, you can see only money. Yeah, you can't see the sperm from the naked eye. You can only see sperm through microscope. Now here, Allah Subhanahu wa Taala is clearly distinguishing
something coming from the semen. That drop coming from the semen. Semen itself is a drop from the by naked eye. So only from microscope you see it divides and becomes sperm. Now here, how Muhammad wasalam, how he is distinguishing something coming from the semen, the drop coming from the semen, from the money. This is the point I'm making. How he knew that, and you can only see that doctors have confirmed that the sperm they only found out from Van Huyck, the scientist in the 17th century, because they had microscope at that time. But here Quran is telling you something coming from the semen. The semen itself look like a drop, but there's a drop coming from the semen, and that's what we say. That's a sperm. Nutfa in Arabic, they say nutfa tun means sperm drop. You already gave that, so let me answer you. That's the point I'm making. That's the point I'm making. How he distinguished something coming from the semen. Stop repeating yourself, man. Okay. When you ejaculate, do you ejaculate one drop or so many drops? Well, it just come all. So exactly. So that's the answer. That's the answer. The whole situation is Muhammad never knew about sperm. Otherwise, the sperm should have been mentioned. Number one. Number two, we are talking about money, which is semen, a thing which is crucious thing, something which has nothing to do in essence with sperm. Once again, can you show me one single verse in Quran or in Hadith which explicitly mentions sperm? Nutfatun is a sperm drop. Nutfa is not sperm. You recorded line. You told me 20 times. I asked you multiple times. You agreed. It means a drop. Literal meaning is drop, but in Quranic meaning. So it means a drop. Now, show me. If Allah is so exalted according to you and he knew the medical science, show me kahan pe where Allah said sperm and egg. Both of these things are necessary to create a child. Can you show me sperm and egg in Quran? Many places in the Quran Allah mentioned. Please show me sperm and egg in Quran. We have created you from nutfa. And all the now when you that's a drop of water. That has nothing to do with anything else. Show me the drop, sperm, and the egg. Do you understand English, or should I speak Urdu so that you can understand what my question is? Adam, you saying? जब एक मिनट अब्बास एक मिनट एडम जब अब्बास भाई को बेसिक रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही नहीं पता है, वो ये सवाल कर रहे हैं डॉक्टर साहब से कि फीमेल के जो फ्लूइड होता है इजैकुलेशन में उसमें स्पर्म होता है कि ही इज आस्किंग दैट. सो नाउ यू आर एक्सपेक्टिंग हिम कि उनको पता भी होगा कि आप क्या पूछ रहे हो. ओवम के बारे में पता भी नहीं अब्बास भाई को. ही इज जस्ट ट्राइंग टू प्रूव हिज पॉइंट. लेकिन अब ये तो सेकेंडरी चीज था. उन्होंने ये बताया नहीं कि डॉक्टर ने कहा, हमने सबने साबित किया कि मोहम्मद साहब की वो हदीस जो है वो तो ये है साइंटिफिक ब्लंडर है वो. तो वो उस पे क्यों नहीं कह रहे वो हदीस के बारे में? उन्होंने कुरान पे जम क्यों मारा? उस हदीस के बारे में बोल देते, हाँ ठीक है मोहम्मद साहब ने गलत बताया वहां पे. His scientific knowledge was and Allah's knowledge was incorrect. वो मैंने इसलिए जम मारा कि जब आप कुरान होलिस्टिकली पढ़ते हैं हदीस, तो आपको उसको होलिस्टिकली समझना चाहिए. तो अगर एक इंसान को साहिल भाई होलिस्टिकली मुझे अंडा दिखा दें और स्पर्म दिखा दें. आप मुझे पूरा पॉइंट मेरा क्लियर नहीं करने देते. अभी जब मैं कुछ पॉइंट बनाना चाहता हूँ, आप उसको बीच में मुझे काट देते हैं. तो मैंने जब कहा कि जब कुरान की ऐसी बातें कुरान ने बात की है कि मनी में से कतरा है जिससे इंसान पैदा हुआ है, और वो कतरा में मनी है भाई. नुतफतुम मिन मनी. साइंस ने हमें बताया नहीं, वो कतरा निकला है मनी से. कतरा निकला है मनी से. emitted. It says emitted. Did you read the Arabic? It says emitted, which is yumna. What yumna means? What means? जो टपका गया है, जो टपकाया गया है. यमनी जो ड्रॉप होती है यमनी. No, yumna का मतलब जो निकला है. नहीं निकला है. It is dropped out of it. No, come on. It comes out. It comes out of it's emitted out. When you will understand what my question is, come back and ask. इसलिए that's why I said Quran. I have given a challenge. Hold on, Abbas. Why are you overriding me? We give you time. You spoke about it. So wait now. I think it's time for you to go and do some research on the basics. ठीक है?
कुरान never talks about the egg, ठीक है, कुरान does talks about the egg but not the female egg. So शैतान के अंडे हैं, बैजात शैतान के हैं, लेकिन वुमेन के नहीं दिखाए गए. Where are the women egg? Because women के egg के बगैर fertilization is impossible. It's incomplete. It's impossible. Woman doesn't have sperm. ठीक है, मुझे बात करने दे जाने से पहले. नहीं, अब आप बात नहीं करें प्लीज. नहीं, आपका बात खत्म हो गई है. पहले आप सर्च करके आए हैं. अब हमने आपकी बात बहुत सुन ली है. रेपिटेशन इतनी नहीं अच्छी होती. जाने से पहले मैं ये बात कहना चाहूंगा. जाने से पहले मैं ये बात कहना चाहूंगा. साहिल, जाने से पहले मैं ये बात कहना चाहूंगा कि कुरान जो है ना, वो साइंस की किताब नहीं है. फिर क्यों लाए साइंस इसके अंदर? फिर क्यों तुमने कहा कि इस कुरान की ये आयत साइंस को प्रूव करती है? Why does he speak over me all the time? Seriously speaking, no. You are now guessing. No, I do not give you the authority for the BS in any channel, and I know you. I think that's not fair. No cross talk. इसको आपको म्यूट करना पड़ेगा. Every time I speak, he talk over me. That's not fair. अच्छा अब्बास, एक मिनट. अब्बास, आप जो कहना चाह रहे हैं ना, वो हमने पहले ही वो पॉइंट कवर कर लिया है. नहीं, आपने मेरी कोई बात सुनी नहीं. मैं आपको कैसे पता है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आप खुदा हैं. आपने ये बात 500 दफा मुख्तलिफ चैनल्स में की है, मुझे पता है, मैं आपको जानता हूँ. So now listen. अब्बास को ताकि मैं बोल सकूं. You're not letting me speak. Then what's the point? Yeah, because we have heard you enough. That's the point. Okay. Adam, finally, thank God. You keep your point, and then I'll let Abbas bhai speak the last point, final point, because I think Abbas bhai is getting very much hyper. I think he should go and do some research कि ये हदीस में मोहम्मद साहब ने और अल्लाह ने गलत साइंटिफिक इंफॉर्मेशन कैसे दे दी. ये बात असल है. अब इधर युमना और ये सब स्पर्म बात की बात, आज की टॉपिक के हिसाब से अगर एक भी बात गलत साबित होगी मोहम्मद साहब की, तो पूरा इस्लाम गलत है. फाइनल. Yes, Adam. Keep your point. ये अब देखें, हमने साहिल भाई इनको ये आयत नहीं दी थी रखने को साइंस डिफेंड करने के लिए. हमने नहीं रखी. इन्होंने रखी थी साइंस डिफेंड करने के लिए. डॉक्टर साहब के आंसर पे ये आयत लेके आए थे. अब इनका ये जवाब कि कुरान साइंस की किताब नहीं है, साइंस की किताब है, ये एक बकवास बात है. और हमने ये हमेशा देखा है कि अब्बास साहब जहां पे भी जाते हैं, जब अपनी डिबेट हार जाते हैं साइंस वाली, फिर ये एंड में ये वाला सेंटेंस मारते हैं. क्यों भाई साइंस वाला? क्यों मारने दूं मैं भाई? मैंने तुम्हें कहा था साइंस लेके आओ कुरान के अंदर, नहीं कहा था. क्यों लेके आए हो? तुमने घुसाई है साइंस. अब अगर तुम रिफ्यूट हो गए साइंस पे, तो फिर कुरान साइंस की किताब नहीं रह गई. यार ये जो बकवासें हैं ना, ये कहीं और जाके सुनाना. यहाँ पे आपके हर पॉइंट को रिफ्यूट किया गया है जनाब. अब आप जाएं, जरा स्टडी करें, थोड़ा सा इल्म लें और फिर आए. मजीद पॉइंट ना रखें. आपका जो भी पॉइंट आप यहाँ पे रखेंगे, अब आपको किक कर दिया जाएगा और किक करके फिर आपको बोला जाएगा दफा हो जाए. थैंक यू. ठीक है, मैं इनको मौका दे रहा हूँ अब्बास भाई को. भाई हमें वो पता चल गया है कि कुरान इज नॉट अ बुक ऑफ साइंस SCIENC बट अ बुक ऑफ साइन और बुक ऑफ साइंस SIGNS. वी हैव ऑलरेडी गॉट टू नो सो मेनी टाइम्स फ्रॉम सो मेनी इस्लामिक स्पीकर्स. ठीक है अब्बास भाई, so don't put that point, we already know that. आज ने आपने मेन जो मैं आपको बता दूं कि वो जो निसा जो है वो आपको क्लासिकल लुगत में चेक करना है, क्या उसमें वुमेनहुड आता है क्या नहीं आता है. दूसरा, ये जो हदीस है इसमें आपको ये तहकीक करना है कि अल्लाह ने और मोहम्मद साहब ने गलत साइंटिफिक इंफॉर्मेशन कैसे दी. तीसरा पॉइंट आप प्लीज मत रखिएगा. आई थिंक आप ऑलरेडी मेरे ख्याल से जो बातें आपकी थी आपने बता दी है. आई एम गिविंग यू लास्ट चांस ब्रदर. आई एम अनम्यूटिंग यू. ओके साल भाई, कैन यू हियर मी नाउ? यस Abbas bhai, we can hear you. Okay, but you have to concluding point. Sahil bhai, 1 second. You have to mute Adam Seeker because he jump every single time. Okay. You have so to mute I'm muting him. I'm muting. Okay, him. Thank you very much. Okay. Now he's already on mute. ओके ठीक है, तो प्लीज आप भी मेरी बात सुन लीजिएगा, मेरी बात काटिएगा ना. जब मैंने बात की है ना कि कुरान साइंस की किताब नहीं है, जब मैंने बात की है, मैंने क्यों बात की है? ये इसलिए बात की है कि एडम सीकर ने ये कहा कि मुझे ये दिखाओ कि कहाँ एग का जिक्र है कुरान के अंदर, जो औरत का एग है वो कहाँ जिक्र है. उसके जवाब में फिर मैंने ये बात की कि कुरान साइंस की किताब नहीं है कि वो पूरी बायोलॉजी आपको एक्सप्लेन कर रही है. ये मैं कह रहा हूँ कि जो चीज कुरान में साइंस में आई है, साइंस की बात आई है, वो बिल्कुल हक है और उसको साइंस भी रिजेक्ट नहीं कर सकती है. तो ये जो मैंने बात की कुरान साइंस की किताब नहीं है कि आपको वो नहीं ढूंढेंगे एग कहाँ है, ये कहाँ है. मेरी बात समझ रहे हैं? तो दूसरी बात मैंने ये आखिरी बात, 1 सेकंड, आई हैवंट फिनिश हियर. आखिरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ
कि ये बता रहे ना, आदम ने कहा ना ये नुत्फा तो है ही नहीं, ये तो कतरा है, ये तो स्पर्म के बारे में है ही नहीं है। तो जब आप लोग बहुत सारे मुफस्सिरों को लेकर आते हैं और जाहिर करते हैं कि ये मुफस्सिर ये है, मुफस्सिर ये कह रहे हैं, तो आप भी मुफस्सिर खोले ना इस नुत्फे के ऊपर कि वो मुफस्सिर क्या कह रहे हैं कि ये नुत्फा क्या है, फिर वो आप देखेंगे, फिर आप बी कंसिस्टेंट कि फिर तफसीर खोलें, तफसीर में देखें कि नुत्फा क्या है। लेकिन आप नहीं खोल रहे हैं, मैं आपको कह भी नहीं रहा हूँ, लेकिन आप उस वक्त क्यों नहीं खोलते जब आपके खिलाफ बात जाती है, ठीक है। और ये नुत्फा कुरान में जब आया है, ये ड्रॉप के बारे में है, स्पर्म के बारे में है, और मैं ये कह रहा हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नुत्फे को सीमन से अलग किया है, कि वो सीमन से अलग, वो कतरे से इंसान बना है, और ये सिर्फ माइक्रोस्कोप के बाद ही हमें वो चीज नजर आई है साइंस को, और डॉक्टर साहब ने कंफर्म किया है। मैं ये इस वक्त कहना चाहता हूँ। बाकी आपके जो सवाल के जवाब है मैं इंशाल्लाह लेकर आऊंगा, और निसा के बारे में आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, ओके। अभी सिर्फ आप एक छोटा सा जवाब दीजिए, लंबा सा जवाब नहीं चाहिए। क्या कुरान में फीमेल के अंडे के बारे में यानी ओवम के बारे में किधर जिक्र है? अच्छा, ये मत बताइएगा कि वो बायोलॉजी पूरी नहीं है, ये नहीं है, ठीक है, वी डोंट वांट दैट आंसर, वी जस्ट वांट टू नो कि क्या कुरान में फीमेल का जो एग होता है ओवम, उसका जिक्र है या नहीं है? मैं आपको इस वक्त क्या जवाब दे सकता हूँ, मेरे इल्म में नहीं ऐसी बात, तो मैं आपको ऐसे बगैर इल्म के बात नहीं कर सकता। आई डोंट नो, आई हैव टू लुक। ये भी आप होमवर्क में एक एडिशन कर ले कि आपको पता मैं ये कहना चाहता हूँ, इट डजंट हैव टू बी, इट डजंट हैव टू बी, देयर इज नॉट अ बुक ऑफ बायोलॉजी। अरे भाई ठीक है, लेकिन आप ये तहकीक कर लीजिए, एक होमवर्क ले लीजिए कि उसमें है भी क्या नहीं है, ठीक है? ठीक है, अगर कोई ऐसी बात नहीं, अगर नहीं भी है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, एज आई सेड इट्स ओके। जो लेकिन जो बात कुरान में साइंस की बात की गई है, अगर वो बात साबित नहीं होती है साइंस से, ना करो ना यार अब्बास भाई। ठीक है, बस मैं ये कहना चाह रहा था। एनीवे, इस लास्ट पॉइंट मेरी सुन लीजिए, लास्ट पॉइंट, उस हदीस में जो अनसाइंटिफिक क्लेम मोहम्मद साहब ने, अरे यार ये तो चले गए, लास्ट मेन पॉइंट सुनने यार अच्छी बात है, निकलने दे यार, ये वही घिसी पिटी जलेबी है, घिसी पिटी जलेबी है, पता नहीं 50 दफा मेरे चैनल पे आके जलील होके गया हुआ है, और ये घिसी पिटी जलेबी है, हमेशा इस तरह करता है। लो जी, आज रोस्ट बनेगा। हाँ, ये रोस्ट बनेगा। अच्छा, ये अभी देखो, अब इस पे कह रहा है कि तफसीर पे चले जाओ, मैं तफसीर पे चला जाता हूँ, मैं इब्ने अब्बास की तफसीर पे चला जाता हूँ। अच्छा, क्या होगा? नहीं, मैं इब्ने अब्बास को नहीं मानता। अच्छा, मैं इब्ने कतीर पे चला जाऊंगा। नहीं, यहाँ पे इब्ने कतीर ने, भाई अभी तुमने सारी तफसीरें 65:4 के ऊपर रिजेक्ट की हैं। अब कह रहा हूँ नहीं तफसीरों में, मैं चला जाता हूँ, मैं अभी चला जाता हूँ, क्या होएगा? ये फिर वहां से भाग जाएगा, नहीं ये गलत है यार, ये जलेबी है, सुलेमानी जलेबी साहब, ये आप इसका कट पेस्ट करके बना के वहां पे लगाइएगा अपने चैनल पे, ये सही जलेबी है। बल्कि मैं इसकी आपको कई डिबेट्स दूंगा, मेरे साथ इसने कितनी दफा की हुई है, अब तो आता नहीं मेरे पास मेन चैनल पे, भागता है वहां से। यहाँ पे आया था कि चलो जी साहिल साहब बैठे हुए हैं तो यहाँ पे इसको अपना दावा फेंकने की मिल जाएगी, लेकिन दावा फेंक के भी क्या कर लिया यार इसने, हम भी किया नहीं, लेकिन इतना तो समझ में आ गया ना, दी मोमेंट ही जंप फ्रॉम दैट हदीस, इतना तो समझ में आ गया कि अब्बास भाई को ये समझ में आ गया कि हदीस में मोहम्मद साहब ने गलत इंफॉर्मेशन दी, जो कि वो गलत इंफॉर्मेशन आई थी अल्लाह की तरफ से। बेस्ट मोमेंट वो था, फीमेल की स्पर्म नहीं निकलती। शॉक हो गए थे भाई, समझ में नहीं आया था उनको कुछ। अच्छा, डॉक्टर साहब को बोलते आप सच बताना बिल्कुल, फीमेल का स्पर्म निकलता है क्या नहीं निकलता है। अरे यार